जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। आज दर्शकों थर्सडे और एवरी थर्सडे हम आपके लिए लेके आते हैं होम्योपैथी और हर्बल दवाइयों के माहिर डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी, जो कि हमें ना केवल इलाज बताते हैं बल्कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे दवाइयों से छुटकारा हम पा सकते हैं, इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करते हैं। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत अच्छे जी डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूअर से उनकी हमें मेल आई है। उन्होंने पूछा है कि फीमेल्स हैं कि डिलीवरी के बाद यूरिन में प्रोटीन काफी जा रहा है। ओके, तो डॉक्टर के पास कहते जब गए तो डॉक्टर ने काफी उन्हें डराया कि अगर ऐसे ही ये चलता रहा, यूरिन में प्रोटीन जाता रहा तो आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है जी। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ये काफ़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्या होता है कि ये आपका किडनी फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, इसकी वजह से ही जो है प्रोटीन जो है यूरिन में लीक हो रही है। अच्छा, एलोपैथिक में उसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, वो आपको जस्ट कहते हैं कि वेट करते रहें जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप उनको डायलिसिस पे लगा देते हैं। लेकिन इसका होम्योपैथिक और हर्बल में जो है बहुत अच्छा इलाज होता है जो किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और अगर आप पूछे ना कि होम्योपैथिक में सबसे अच्छा इलाज किस चीज़ का है तो वो किडनीज का है। किडनी फंक्शन और किडनी स्टोन और उसमें जो बर्निंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है। और जिन्होंने भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो आप उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा और उनको जब दवा शुरू कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर आप 3 महीने के बाद रिपोर्ट चेक करें और उसमें देखेंगे कि आपकी प्रोटीन जो है उसकी जो है कमी होना शुरू हो गई है या फिर राइट अवे प्रोटीन जो है उसकी जो किडनी फंक्शन है और ज़्यादा फर्दर ख़राब नहीं होता। अगर इतनी भी बात यहाँ रुक जाए तो भी बड़ी बात है। हाँ, ताकि आपको डायलिसिस पे न जाना पड़े। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि इस चीज़ का इलाज हो सकता है। उम्मीद ना छोड़िए, हर चीज का इलाज है। जी बिल्कुल जी। कुछ ऐसी चीजें ना, सॉरी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिनमें होम्योपैथिक में उसका बहुत अच्छा इलाज होता है। कई कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कि एलोपैथिक ही करना पड़ता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि होम्योपैथिक ही अच्छी मतलब तरीका इलाज है या कि एलोपैथिक ही सिर्फ अच्छा तरीका इलाज है। आजकल जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उसमें क्या है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको पिक करना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि पेशेंट ठीक हो, आपकी सेहत अच्छी रहे जी। तो उसके लिए जो भी तरीका इलाज हो उसको अपनाना चाहिए। जी जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब। और बच्चों का आजकल काफ़ी एक मसला सामने आ रहा है। काफ़ी पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगती, खाना टाइम पर नहीं खाते, सोने का प्रॉब्लम है, टाइम पर सोते नहीं है, और सुबह जब उठा वो उठते नहीं है टाइम पर, और कब्ज वगैरह ऐसी बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। काफ़ी पेरेंट्स के हमें फ़ोन आते हैं कि इस विषय पर आप जरूर डॉक्टर साहब से पूछिए। जी देखिए, बच्चों का इलाज अगेन फिर होम्योपैथिक में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चों का जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसको कई दफ़ा होता है कि बच्चे का माँ का दूध जो है नहीं अवेलेबल होता है, वो डब्बे का दूध शुरू करा देते हैं, तो शुरू दिन से पहले ही केमिकल पे उसको लगा देते हैं। और उससे क्या होता है कि उसके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है कि अननेचुरल चीज़ें आप करेंगे तो क्या होता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वो डेवलप हो रहा होता है। और अगर माँ का दूध उसको पिलाया जाए तो उससे उनके इम्यून सिस्टम इन्हेंस होता है और बहुत सारी बीमारियों से बच्चा बच जाता है। अच्छा, उसके लिए अगर उसको स्टमक प्रॉब्लम है या एसिडिटी, हार्टबर्न वगैरह है या कभी डायरिया हो जाता है बच्चों को, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अवॉइड करते हैं कि आपको कोई दवा ना दें क्योंकि बच्चा है छोटा है, उसको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, नॉशियस फील कर रही हैं या कि खाने का दिल नहीं कर रहा, उनको कब्ज़ हो जाती है, तो इन चीज़ों के लिए डॉक्टर जो अमूमन वो दवा नहीं देते आपको। लेकिन होम्योपैथिक हर्बल में इस तरह की नेचुरल चीज़ें होती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, जैसे अल्फ़ा टॉनिक है या अगर वॉमिटिंग है तो उसके लिए दवाई होती है, या उनको भूख वगैरह लगने के लिए, उनको कब्ज़ के लिए नेचुरल मेडिसिन होती हैं जो कि उनको फ़ायदा देती हैं। और इस तरह बच्चों के लिए टीथिंग टैबलेट शुरू की जाती है। जो लोग बच्चे होम्योपैथिक का
इलाज चाहते हों तो माँ बाप जो हैं उनको वो टीथिंग टैबलेट देना शुरू कर देते हैं, तो उनके बच्चों के दांत अच्छे तरीके से निकलते हैं। और उसके अलावा फिर उनको अल्फा टॉनिक रेकमेंड किया जाता है जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनको भूख लगे, खाना हजम हो। इस तरह और बायोप्लाज्मा होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो इस तरह की ये होम्योपैथिक हर्बल की जो है ये टॉनिक चीज़ें होती हैं। इज़ नॉट लाइक कि एंटीबायोटिक या कोई ड्रग्स हैं कि जो उनको नुकसान पहुंचाएंगी, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। और बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है उसको इन्हेंस करके उनको काफ़ी चीज़ों से बचाया जा सकता है, कोल्ड, काफ वगैरह, एलर्जीज, इस तरह की चीज़ों से। जी, बल्कि एक चीज़ बड़ी अच्छी है डॉक्टर साहब की, जैसे होम्योपैथी या हर्बल मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स जैसे एलोपैथी में होते हैं, ऐसे इसमें कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होते। जी जी बिल्कुल, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी बहुत इजीली मेडिसिन दी जा सकती है। बच्चे छोटों को, 1-2 दिन के बच्चे को भी दी जा सकती है। अच्छा, आजकल बच्चों का क्या हो रहा है कि वो हाइपर, उनकी जो तबीयत है ना, हाइपर एक्टिविटी, दौड़ते रहना इधर उधर, और इसकी एक वजह मॉडर्न लाइफस्टाइल भी है और फूड का भी है इनटेक, कि बहुत ज़्यादा शुगर बच्चों को, जो मतलब हर चीज़ में शुगर है, सीरियल में, सोडा, जूसेस, ऑल। तो उन चीज़ों से बचाना चाहिए बच्चों को, शुगर से। और अगर ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक हर्बल दवाई का इस्तेमाल कराना चाहिए। जी, पहले तो डॉक्टर साहब जैसे हम कई बड़े लोगों में सुनते थे कि जो थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, आजकल तो बच्चों में काफ़ी ये पाया जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम बच्चों में भी काफ़ी, बच्चों में ऐसा वो पाए जाते हैं। जी जी, उसी वजह से है कि बच्चों पे भी, अभी पूछा जाए ना कि स्ट्रेस तो नहीं है, तो कहते हैं बच्चे को क्या स्ट्रेस होगा, लेकिन होता है। 6 महीने के बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल, खाने पीने की और सोने का टाइमिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए। और ये होता है कि अगर थायराइड फंक्शन आपका सही नहीं है तो एलोपैथिक में क्या है कि आपको हार्मोन थेरापी दे देते हैं। एवरी डे आप टैबलेट खा लें तो हार्मोन सही हो जाएगा, आपकी बॉडी को मिल जाएगा और थायराइड फंक्शन जो है वो वैसे का वैसा रहता है। लेकिन होम्योपैथिक में हम जो दवा देते हैं वो थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करता है, चाहे वो हाइपर है चाहे हाइपो है। अगर स्लो है थायराइड, या स्लो थायराइड से क्या होता है कि आपका वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, विदाउट टू मच ईटिंग के, उसके बावजूद आपका वेट गेन होता रहता है। और हाइपर में क्या होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। तो ये थायराइड एक बॉडी का रेगुलेटर है, समझे, ये बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि डॉक्टर साहब जो फीमेल्स में ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रेगनेंसी, कंसीव करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। जी, थायराइड का तो बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक है ना फर्टिलिटी में और वुमेन्स हार्मोन में। और अगर उनको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है या उनको क्या कहते हैं, हार्मोन इर्रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड सही टाइम पे नहीं आते, या ओवरीज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अक्सर आपने देखा है यंग बच्चियाँ ओवरवेट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, पीरियड मतलब 6-6 महीने आते ही नहीं हैं, तो ना पीरियड आके आपके जो वेट गेन शुरू हो जाता है। और इसकी वजह है कि आपकी ओवरीज में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस वजह से भी, और फिर खाने पीने का और लाइफस्टाइल भी और स्ट्रेस भी। और कई बच्ची हैं वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देती हैं, वो सोचती हैं वज़न बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और उसकी वजह से उनके पीरियड इफेक्ट हो जाते हैं, पीरियड आते नहीं हैं, कभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी हैवी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। तो उससे बाल गिरना उनके शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, जैसे कि गुस्सा आना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का जो होम्योपैथिक में बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है। कुछ न्यूट्रिशनल टॉनिक दिए जाते हैं एज ए प्रिवेंटिव तौर पे, और कुछ जो है उसका इलाज होता है अगर वो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इस तरह की चीज़ों के लिए। जी। और डॉक्टर साहब जिस तरह का आजकल खाना पीना चल रहा है या फूड वगैरह जिस तरह से हम खा रहे हैं, काफ़ी एक प्रॉब्लम आती है जिसे मर्दाना ताकत कहते हैं, काफ़ी मेल्स में ये प्रॉब्लम आ रही है जी जी। कि इस चीज़ का किस तरह से इलाज किया जाए, खाना पीना ठीक किया जाए, कैसे अपनी डेली रूटीन वो बनाएं। देखिए, मैन हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा अगेन उसकी वजह एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है, टू मच वर्क, रेस्ट नहीं करना, टाइम पे खाना नहीं खाना, नींद पूरी नहीं करनी, और फिर उसके अलावा जो है एलोपैथी की जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इस तरह की चीज़ें खा खा के, तो इन सब से आपका इफ़ेक्ट जो होता है वो
सेक्सुअल वीकनेस पे होता है, मर्दाना ताकत में कमी आ जाती है, क्योंकि ये इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट हैं प्लस अपना लाइफस्टाइल और खाने पीने की वजह। तो अब इसका क्या हल है? तो एलोपैथिक में तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे टेम्परेरीली वियाग्रा वगैरह इस तरह की स्टिमुलेंट मेडिसिन दे देंगे, वो तो वक्ती तौर पे आपको इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन ये चीज़ सही किस तरीके से होनी चाहिए, तो उसके लिए होम्योपैथिक हर्बल में जो मेडिसिन होती हैं वो आपके हार्मोन्स को बढ़ाती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये एक वजह नहीं होती मर्दाना ताकत, बहुत सारी वजह है। उनमें मेजर वजह ये होती है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, और उसके अलावा फिर अगर आपके हार्मोन्स की कमी हो गई है, और उसके अलावा अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गए हैं और आपके जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसी तरह औरतों में भी अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, टू मच ओवर वर्क है, इवन यंग कपल जो आते हैं अभी रिसेंटली जो मैरिड हुए वो भी उनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो ये ख्वाहिश इतनी नहीं होती या दिल नहीं करता उनको हस्बैंड वाइफ के साथ ताल्लुकात बनाने में, और उसके अलावा फिर उनको इतना टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, उनकी तबीयत, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जैसे कभी बहुत ही गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन सिचुएशन हो जाती है। तो उसके लिए एलोपैथिक में तो आपको देंगे, एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे, उससे तो और साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि मेन हेल्थ और ज़्यादा लो हो जाती है। औरतों में भी अगर वो एंटी डिप्रेसेंट खाती हैं तो सेक्सुअल ड्राइव ख़त्म हो जाती है, ओवरवेट होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का इलाज जो है होम्योपैथिक और हर्बल में। और इसका क्या कि आप फ़ोन करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं, ऑफिस में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हैं आप फ़ोन करें, कंसल्टेशन ओवर द फ़ोन है, कॉन्फिडेंशियल है, उसके बाद आपको दवाई जो है वो बाई मेल भेज सकते हैं या आके भी पिक कर सकते हैं। और जो लोग होम्योपैथिक नहीं ट्राई जिन्होंने किया उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप ट्राई करें ज़रूर। हाँ जी, तो देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब की 2 लोकेशंस भी न्यूयॉर्क क्वींस में हैं, वहाँ जाकर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। इनकी एक लोकेशन है 72-15 35th एवेन्यू जैक्सन हाइट में इनका सेंटर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और जो सेकंड लोकेशन है 112-04 101 एवेन्यू रिचमंड हिल, वहाँ जाकर भी आप इनके सेंटर में अपने फ्री कंसल्ट कर सकते हैं और दवाई जो है ले सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ न्यूयॉर्क बैठे हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं तो फ़ोन पे आप कंसल्ट करके दवाई आप बाय मेल इनसे मंगवा सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज़ अक्सर देखी जाती है, काफ़ी लोगों के जब हम देखते हैं आँखों के आसपास सूजन सी रहती है, गोल गोल से वो ऐसे बने होते हैं, उसमें एक सूजन सी रहती है, उसका क्या इलाज किया जाए? जो वो काफ़ी उसकी वजह होती है कि अगर आपने नींद पूरी नहीं की है तो उससे भी होती है, टेम्परेरी भी हो सकती है अगर, और उसके अलावा किडनी फंक्शन का भी इसमें होता है कि अगर आपका किडनी फंक्शन सही नहीं है तो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पर्टिकुलरली जो भी पेशेंट है उससे हम बातचीत करके फिगर आउट करते हैं कि वजह क्या है, उसके हिसाब से फिर उनको इलाज करते हैं। और कुछ होता है कि डार्क सर्कल हो जाते हैं आँखों के, उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा जो है सप्लीमेंट भी हैं खाने के लिए, और क्रीम का भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब फार्मूला है। और अगेन अगर जो भी प्रॉब्लम, और आजकल ना ये फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल जो है ना, सेल फ़ोन का, कंप्यूटर्स का, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट करती है, तो उससे भी बचना चाहिए और नींद पूरी करनी चाहिए जी। और सेल फोन का आपने जिक्र किया, काफ़ी लोग तो डॉक्टर साहब ऐसे हैं रात को सोने से पहले पूरा अंधेरा होता है कमरे में, लेकिन सेल फोन पे सामने या गेम खेल रहे होते हैं या मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं। जबकि जो लोग सुबह जल्दी भी उठते हैं, पहले तो लोग उठते थे भगवान का, अल्लाह का नाम लेते थे, आजकल बंदा सबसे पहले फोन चेक करता है रात को किस किस के मैसेज आए जी। तो इतना एक फोन के वो आदी हो गए, चाहे अंधेरा भी है लेकिन वो फोन जरूर वो उस पर लगे रहते हैं, उसका भी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आंखों का लोग टेक केयर भी नहीं करते। आप टूथपेस्ट करते हैं रोज़ाना, दांतों को साफ करते हैं ना सुबह शाम, व्हाट अबाउट आईज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। और इस तरह के ऑर्गन जो भी हैं, बाल, सर के बाल हो गए, स्किन हो गई, और मतलब प्राइवेट पार्ट्स हो गए, मतलब इन सब चीज़ों का टेक केयर करना चाहिए। अच्छा, आंखों का क्या, अगर लाइट अगर पूरे कमरे में नहीं है और वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी आइज़ पे, तो इसके लिए होम्योपैथिक में एक तो आई ड्रॉप्स होते हैं जो कि यूज़ करने चाहिए सबको, और उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं आइज़ के लिए। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि एडवाइस है कि आप अपने बेडरूम में सेल फ़ोन को ना लेके जाएं।
बाहर ही उसको चार्ज पे लगा दें, और जब नींद करें तो आपके दिमाग में एक कनेक्शन जो है आपका सेल फ़ोन के साथ ना हो, बल्कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ है तो आपस में कनेक्शन के बारे में सोचें। रादर इतने केसेस हैं आजकल के न्यूली वेड जो लोग हैं वो बिकॉज ऑफ द सेल फोन दे गट डिवोर्स। इतने प्रॉब्लम है कि वो हर दफ़ा वो हर वक्त ही वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। उसमें हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। ये आजकल इतना क्रेज़ है कि अननेसेसरी चीज़ें उसमें मतलब वो होती रहती हैं, बंदा देखता रहता है और दिमाग को आपको सुकून नहीं मिलता। इतना काम करके आप घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि घर आके इस फ़ोन को बंद कर दें, उसको चार्ज पे लगा दें, और जब अच्छी तरह अपनी फैमिली में टाइम दें, बच्चों को टाइम दें। ये बच्चों का भी और अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में भी टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम देना है फैमिली को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को। तो उससे क्या होगा कि आपके देखना कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आप देखेंगे रादर दैन के नेगेटिव। वो भी सेल फ़ोन पे लगे हुए हैं, वो मतलब कंप्यूटर पे कार्टून देख रहे हैं, 6-6 महीने के बच्चों को उनको लगा देते हैं, और इतनी उनको ये आदत नहीं होती कि ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे करना है, किसी को दुआ सलाम कैसे करना है, किसी को नमस्ते कैसे करना है, मतलब अपनी माँ से, अपने फादर मदर और अपनी ग्रैंड फादर उनसे कैसे बातचीत करनी है। लेकिन वो सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं, और इसकी वजह से उनको बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं आजकल। आपने देखा होगा बच्चों को अटेंशन डेफिसिट है, उनको एंजाइटी हो जाती है, नर्वसनेस, उनको गुस्सा बहुत आता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसके लिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को टाइम ज़रूर दें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो बातें रह गई वो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और दर्शकों, आप हमें ईमेल करके भी अगर कुछ डॉक्टर साहब से पूछना, हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।